2-2, 5-5 किलो फ्री दे दो कोस खोल के, उनको तो नहीं मरेगी जनता। वो जो को पिए हतो उन्हें कही कि नवाब साहब को राज्य है, नवाब साहब से तो अनुमति ले लो। बोले अनुमति बाद में ले जाए, नवाब साहब बहुत अच्छे हैं हमारे। तो जैसे ही इनने राजकोष खोला, अनाज बांटा, और वो उनका पिए गया तो वो नवाब साहब से कहने लगा, नवाब साहब कही थी कि हिंदू को नहीं बनाओ, कहने लगा कहा कि नवाब है कि नवाब हम ही हैं। बोले उसने पूरा कोस लुटा दिया फ्री में। अच्छा बोले ऐसा, बोले फांसी की सजा दे दो उसको। विट्ठल को हो गई फांसी की सजा। तो इनको हथकड़ी डरी थी और ये चले जा रहे थे और हंस रहे थे, सोच रहे थे कि हमें बड़े बुजुर्गों ने और वेद पुराणों में ये बताया है कि अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है। तो हमने तो अच्छा किया, लोगों की जान बचाई, हमें फांसी हो गई, जेल में डाल दिया इनको। वहाँ से भगवान को पता चला तो भगवान जो है विट्ठल के नौकर बन के गए। विट्ठल के नौकर बिट्टू, टोपी ओपी लगा के, चश्मा लेके और छड़ी लेके नवाब के दरबार में पहुंचे। नवाब साहब से कह दो विट्ठल का नौकर बिट्टू आया है। बिट्टू बोले विट्ठल का नौकर काहे के लिए आया है? बोले जितना हमारे मालिक ने तुम्हारा नुकसान किया है उससे कई हजार गुना ज़्यादा ले लो, लेकिन मालिक की सज़ा जो है माफ़ कर दो। तो बोले क्या लाया है? बोले कुछ नहीं, एक कमरी है, एक घुटनिया लाए। बोले जाओ उससे कोस भरवा लो, कैसे भरता है। उनने जैसे ही वह कमरिया वो फैलाई, तो हीरे जवाहरात की बारिश हो गई, उबलन लगे कोस। अरे कहीं बहुत चमत्कारी है वो, तो जहाँ झंडा घुमाओ उससे बोले होते से हीरा जवाहरात निकलने लगा। नवाब ने कहा ऐसे नौकर को मेरे सामने पेश करो। जैसे ही पेश किया तो वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि नवाब मंत्र मुग्ध हो गया देख कि मैं मस्जिद में जाता हूँ अल्लाह को ढूंढने के लिए, ये तो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। उनने कहा मैं तुम्हारे नौकर की सज़ा माफ़ करता हूँ, लेकिन सर देखे कि आपको मेरे पास रहना पड़ेगा। बोले नहीं, हम उनके नौकर हैं, आपके पास नहीं रह सकते, आपको सज़ा माफ़ करो। मैंने आपका कोस चुका दिया, कई गुना ज़्यादा चुका दिया। नवाब ने सज़ा माफ़ कर दी और वो वहाँ से ओझल हो गए। ओझल हो गए तो नवाब पागल हो गया उनकी सुंदरता को देख कर। तो नवाब ने त्याग पत्र दे के विट्ठल के पास गए। विट्ठल को घर, उनने नौकरी छोड़ देगी, फिर अपने मंदिर में सेवा पूजा करने लगे। फिर फांसी हो जाएगी। विट्ठल के पास गए, बोले विट्ठल मुझे तुम्हारे नौकर बिट्टू से मिला दो। बोले हमारे नौकर? हम ही तो आपके नौकर है, हमारे तो कोई नौकर ही नहीं है। अरे वो काली कमरिया वाला, बोले लिए चश्मा लगाए, टोपी लगाए, बोले उससे मिलाओ। बोले मेरा कोई नौकर नहीं नवाब साहब। फिर उन्होंने कहा कि जे गए होंगे निश्चित, इन्हीं ने नौकरी दिलाई थी और इन्हीं ने मेरी जान बचाई। बोले जे गए होंगे। बोले अगर हमें सच्चा अपना भक्त समझते हो तो हमारे नवाब को, तो हमारे मालिक, तो आप दर्शन दो। तो नवाब को वहाँ भगवान ने दर्शन दिए और उसने हिंदू धर्म कबूल किया। जब से तो विट्ठल पागल हो गए कि हमारे पीछे आप जो है मनुष्य बन के पहुँच गए। फिर तो उनको हर पेड़ में, हर पत्ते में भगवान ही भगवान नजर आने लगे। एक बार टिक्कड़ बना रहे थे, उसको कुत्ता आओ वो उठा के ले गओ। कोई बात नहीं, भगवान तो नहीं, ये चपकिया लाए भगवान की नहीं खाओ, कुत्ता में भगवान दिखाने लगा। बोले घी तो लगा दे, पीछे पीछे लग रहे वो है विट्ठल। उनसे भी कोई